मैं लेके आऊँ आपके लिए जानकारी दोस्तों कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑफलाइन खाता खुलवाना चाहते हैं तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आपको फॉर्म दिया जाता है वो 9 पेजों का होता है और उसको आपको कैसे भरना है। तो इस वीडियो को दोस्तों आपको पूरा देखना है ताकि आपको एक एक जानकारी समझ में आ सके। बहुत सारे लोग दोस्तों इसमें गलतियां कर देते हैं और वो गलतियां उनकी पासबुक में, उनकी चेकबुक में और उनकी एटीएम कार्ड में देखने को मिलती हैं बाद में। तो आपको इस फॉर्म को अच्छे से भरना सीखना है और आपको ये भी पता होना चाहिए कौन कौन सी जानकारी आपको भरनी है, कौन कौन सी जानकारी दोस्तों आपको नहीं भरनी है। आप देख रहे हैं ये जानकारी मेरे साथ, मैं अमित सैनी, आपका स्वागत है मेरे चैनल बैंकों को जानो में। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना दोस्तों ना भूलिएगा। तो दोस्तों ये रहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्म। यहाँ से आपको दोस्तों ये फॉर्म को स्टार्टिंग करना है भरना। सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपके सामने डेट लिखी है। हम यहाँ से इस फॉर्म को भरना स्टार्ट करेंगे इस जगह से। तो यहाँ पे जिस भी तारीख को आप अपना अकाउंट ओपन करवा रहे हैं वो डेट आपको भर देना है। भरने के बाद दोस्तों यहाँ पे जितनी भी जानकारी आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे ये जानकारी, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, एज ए टेस्ट यहाँ पे छोड़ देना है। हमें स्टार्ट करना है इस फॉर्म को भरना कहाँ से, हमें भरना है दोस्तों पर्सनल डिटेल से। यहाँ पे अब आपके सामने पर्सनल डिटेल यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे आपको भरना है, वो भी कैपिटल अक्षरों में भरना है। ये चीज़ आपको नहीं भूलना है। यहाँ पे दोस्तों आप भरेंगे नेम, उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है इसके नीचे, सेम एज आईडी प्रूफ, यानी कि जो आधार कार्ड और पैन कार्ड आप लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जानकारी आपको भरनी है। अपने मन से कुछ भी जानकारी नहीं भरनी है। यहाँ पे दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है नेम और इसके बाद इसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है मिडल नेम। तो यहाँ पे जो भी, जैसे कि मेरा नाम है अमित सैनी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अमित, पर मैंने लिख दिया दोस्तों अमित और यहाँ पे लिख देना अमित सैनी। तो इस तरीके से आप इस फॉर्म को भरेंगे। यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया, उसके बाद जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको जेंडर पे सिलेक्ट कर देना है। जेंडर हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे मेल के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस डालना है कि आपकी शादी हो चुकी है या नहीं हो चुकी। जस्ट आपको मैरिड हो गए होंगे तो यहाँ पे टिक करना है। अदरवाइज दोस्तों यहाँ पे अनमैरिड हूँ मैं तो यहाँ पे मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों पूछ रहे हैं नेम ऑफ प्लीज टिक 1। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपके फादर का नाम आपकी बैंक की पासबुक से, यहाँ पे चेक बुक से या एटीएम कार्ड में देखने को मिले तो यहाँ पे आप फादर पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। मदर का नाम चाहते हैं तो मदर का नाम। स्पाउस मतलब होता है यहाँ दोस्तों पति और पत्नी। अगर पत्नी का अकाउंट खोल रहा है तो आप पति का नाम यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। यहीं पे अगर पति का अकाउंट खोल रहा है तो पत्नी का नाम वो यहाँ पे ऐड करवा सकता है। फिलहाल मैं यहाँ पे फादर को चेक बॉक्स पे क्लिक करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे फादर का नाम यहाँ पे आए। यहाँ पे फादर का नाम दोस्तों आपको डाल देना है, जो भी आपके फादर का नाम है यहाँ पे आप डाल देंगे। उसके बाद नेम ऑफ द गार्जियंस में यहाँ पे भी दोस्तों आप चाहे तो इसमें अपने फादर का नाम डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको एज ए टेस्ट छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों नेशनलिटी की बात आ रही है तो यहाँ पे दोस्तों आपको सिलेक्ट करना है। फिलहाल मैं यहाँ पे इंडियन हूँ तो इंडियन पे सिलेक्ट कर दूंगा। कंट्री का नाम यहाँ पे डालने के लिए बोला रहा है तो यहाँ पे मैं इंडिया डाल दूंगा क्योंकि मैं इंडिया से ही बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे सिटीजनशिप के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पे इंडियन सिटीजनशिप है तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे इंडियन। यहाँ पे कंट्री का नाम इंडिया है और सिटीजनशिप दोस्तों इंडियन है। ये जानकारी आपको यहाँ पे भर लेना है। यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछ रहा है ऑक्यूपेशन सर्विस टाइप में, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय अगर आप हैं तो यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के हैं तो यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। डिफेंस में है तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर है तो यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं किसी प्रकार की जॉब नहीं करता हूँ तो मैं थोड़ा सा नीचे आऊँगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे दी गई बिजनेस डिटेल। अगर आप दोस्तों बिजनेस करते हैं तो इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं बिजनेस भी नहीं करता हूँ तो यहाँ पे अदर वाले ऑप्शन में आऊँगा और यहाँ पे दिया गया मेरे काम का ऑप्शन, यहाँ पे अदर प्रोफेशनल। यहाँ पे मैं अदर प्रोफेशनल का मतलब कि इन सबसे हट के कोई भी एक काम कर रहा हूँ। अगर आपके मतलब का काम यहाँ पे कोई है तो उसको यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे 12वें नंबर का पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन नेम और डेजिग्नेशन प्रोफेशन वगैरह। तो यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं है। नेम ऑफ बिजनेस, क्योंकि मैं बिजनेस नहीं करता हूँ तो यहाँ पे भी मैं कुछ भी नहीं भरना है। तो यहाँ पे हम इसको भी क्लिक अनचेक कर देंगे। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों 30 नंबर का पॉइंट है एनुअल इनकम। जो भी आपकी इनकम है वो यहाँ पे आप डाल देंगे। यहाँ पे सालाना इनकम की बात बोल रहा है तो यहाँ पे आप मन से कुछ भी डाल दीजिए। मैं यहाँ पे 5 लाख डाल देता हूँ। आप जो भी डालना चाहें यहाँ पे डाल सकते हैं। नेट वर्थ अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको आप 0 भी छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों आपको 15 नंबर का पॉइंट देखने को मिलेगा सोर्स ऑफ फंड का। आप जो पैसे आ रहे हैं वो आपके पास कैसे आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सैलरी है तो यहाँ पे जस्ट मैं क्लिक कर दूंगा। अगर आपके पास किसी और प्रकार से पैसे आते हैं तो वो यहाँ पे अदर स्पेसिफाई करके यहाँ पे भी आप उसको लिख सकते हैं। उसके बाद रिलीजन में आपको डालना है दोस्तों कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। मैं हिंदू हूँ तो मैं यहाँ पे हिंदू पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद कैटेगरी के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी है तो ओबीसी पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है पर्सन विथ डिसएबिलिटी। अगर आप विकलांग हैं तो दोस्तों आपको यस करना है, या अगर आप विकलांग नहीं हैं किसी भी प्रकार से तो यहाँ पे आप नो कर देंगे। मैं सही सलामत हूँ तो दोस्तों यहाँ पे मैं नो कर दूंगा। यहाँ पे और कुछ भी आपको नहीं करना है।
उसके बाद यहाँ पे आपसे एजुकेशनल डिटेल की बात कर रहा है 19 नंबर पॉइंट पे, तो यहाँ पे मैं पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट है, तो मैं यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन पे टिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछ रहा है प्लीज टिक द एप्लीकेशन बॉक्स, ये है 20वें नंबर का पॉइंट। और पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन और रिलेटेड पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन और नन, यहाँ पे दोस्तों अगर आपके नाम पे कोई भी केस वगैरह चल रहा है, कोई दिक्कत आपके साथ परेशानी है, तो यहाँ पे आपको इनमें से किसी भी और एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। और मेरे साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैं साफ सुथरा हूँ, मेरे नाम पे कुछ भी केसेस वगैरह नहीं है और अच्छी खासी दोस्तों ब्रांड वैल्यू है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे नन पे चला जाऊंगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 21वें नंबर का पॉइंट है, तो यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है इंग्लिश में, आपको मैं हिंदी में बता देता हूँ कि यहाँ पे बात कर रहा है जो भी आपका टैक्स कटता है, जो भी आप टैक्स देते हैं तो वो इंडिया को देते हैं या इंडिया के बाहर देते हैं। तो दोस्तों मैं इंडिया को देता हूँ, तो जस्ट यहाँ पे येस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद 22 नंबर का पॉइंट है पैन कार्ड नंबर, जो भी आपका पैन कार्ड का नंबर है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। तो मैंने यहाँ पे XXX कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। बात आ जाते हैं हम दोस्तों बी नंबर वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल की बात की जा रही है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे आपको लिखना है। सबसे पहले आपके सामने जो 3 बॉक्सेस दिख रहे हैं, यहाँ पे हमें लिखना होता है +91, ये हमारे इंडिया का कोड है और यहाँ पे हम मोबाइल नंबर लिखना स्टार्ट करेंगे। जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आप लिख देंगे। ईमेल आईडी यहाँ पे आपको डालना है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है। दोस्तों यहाँ पे दोनों ऑप्शन को आपको खाली छोड़ देना है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो सी नंबर का पॉइंट है, यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी पूछ रहा है, प्रूफ ऑफ एड्रेस पूछ रहा है। कोई भी एक चीज़ यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट है, वोटर आइडेंटिटी कार्ड है, ड्राइविंग कार्ड है या फिर आधार कार्ड है, तो यहाँ पे दोस्तों आधार कार्ड तो कंपलसरी होता ही है। तो दोस्तों आपसे एक नीचे लाइन पूछ रहा है, ये वाली लाइन यहाँ पे पूछ रहा है वेदर सबमिटेड डॉक्यूमेंट इक्विवेलेंट ऑफ ई डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे दोस्तों हम येस कर देंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर की बात की जा रही है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सबसे पहले किसको टिक किया था, आधार कार्ड को, तो मैं यहाँ पे अपने आधार कार्ड का नंबर डाल दूंगा। तो जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद इशूड बाय यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट आप लिख देंगे, क्योंकि आधार कार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करती है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों इशू डेट, आधार कार्ड के ऊपर दोस्तों एक डेट भी लिखी होती है, जो भी आपकी डेट लिखी हो वो यहाँ पे आपको डाल देना है। एक्सपायरी डेट आधार कार्ड के ऊपर दोस्तों नहीं लिखी होती, इसलिए हम 00 करके यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे NAB सीधा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछ रहा है एक अगला ऑप्शन कि ओनली फॉर फॉरेन नेशनल्स, अगर आप दोस्तों विदेश में रहने वाले हैं तो यहाँ पे आपको भरना है। फिलहाल मैं इंडिया का सिटीजन हूँ, तो यहाँ पे मैं कुछ भी जानकारी नहीं भरूंगा। उसके बाद दोस्तों एड्रेस डिटेल के बारे में पूछ रहा है, करंट एड्रेस और ओवरसीज। ओवरसीज मतलब होता है विदेश में रहने वाले लोग, और करंट एड्रेस है तो दोस्तों हम करंट पे चले जाएंगे क्योंकि हम इंडिया के रहने वाले लोग हैं। उसके बाद एड्रेस टाइप में आपसे पूछ रहा है कि आप किसका एड्रेस डालना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस का एड्रेस डालना चाहते हैं, रेसिडेंशियल यानी घर का एड्रेस, या बिजनेस का रजिस्टर्ड ऑफिस, या अनस्पेसिफाई। तो दोस्तों मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे घर का एड्रेस पासबुक के ऊपर आए, तो मैं यहाँ पे अपने घर का एड्रेस यहाँ पे लिख दूंगा। जो भी आपके घर का एड्रेस है वो यहाँ पे आप भर देंगे अच्छे से। फिलहाल मैं यहाँ पे 0 बन करके और भोपाल लिख दे रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे पूरा पता लिखना है। उसके बाद अगले लाइन आपसे पूछी जाती है ई एड्रेस डिटेल के बारे में, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग और सेम एज करंट ओवरसीज एड्रेस। तो मेरा एड्रेस जो दोस्तों मैंने ऊपर डाला है वो ही सेम टू सेम अपना एड्रेस चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे ये जानकारी दोस्तों मुझे भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि सेम एज करंट एड्रेस, मेरा ऊपर वाला एड्रेस ही आपको लेना है। अब दोस्तों F नंबर का जो पॉइंट आपके सामने दिया हुआ है, ये जानकारी ये उन लोगों को बनना है जो कि जिनका डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई और एड्रेस लिखा हुआ है और वो यहाँ पे रहते किसी और जगह पे हैं। तो जैसे कि मैं किराए से कहीं और रहता हूँ, तो उनका बिजली का बिल लेके मैंने वो एड्रेस यहाँ पे डाला होगा, तो वो उनके लिए ये जानकारी भरना है। अदरवाइज मेरा सेम एड्रेस है तो मैं इसको छोड़ दूंगा। उसके बाद इस जगह पे आपको येस लिख देना है, येस पे क्लिक करना है, यहाँ पे फोटो आपको अपनी चिपका देनी है और यहाँ पे आपको सिग्नेचर, जो भी आपका सिग्नेचर है वो यहाँ पे आप सिग्नेचर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें प्लेस की, तो यहाँ पे मैं भोपाल का रहने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे भोपाल लिख दूंगा और इसके बाद यहाँ पे आपको डेट डाल देनी है। यहाँ पे इस जगह पे आप अपनी डेट को दोस्तों डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे H नंबर का जो पॉइंट है वो है ऑफिस यूज के लिए, यहाँ नहीं कि ये जानकारी हमें भरने की जरूरत नहीं है, ये बैंक वाले अपने आप भर लेंगे। तो यहाँ पे होता है दोस्तों पार्ट ए हमारा खत्म। हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 पे। यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से जानकारी को भरना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको डेट डाल देनी है, जो भी आपकी डेट हो, और इसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे जस्ट आपको एज इट इज छोड़ देना है, ये आपके काम का नहीं है। हम आ जाते हैं दोस्तों सबसे पहले अकाउंट ऑफ टाइप पे, कि आप किस टाइप का अकाउंट ओपन करवाना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सेविंग अकाउंट ओपन करवा रहा हूँ, तो सेविंग अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे मोड ऑफ ऑपरेशन, यहाँ पे दोस्तों मोड ऑफ ऑपरेशन का मतलब है कि जो भी आप अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, सिंगल अकाउंट है, ज्वाइंट अकाउंट है, कैसा अकाउंट है, तो वो यहाँ पे आपको डालने के लिए बोला जा रहा है। तो मेरा सिंगल अकाउंट है तो मैं सेल्फ पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टर्म डिपॉजिट ओनली,
यहाँ पे दोस्तों अगर आपने एफडी वगैरह करवा रहे हैं तो यहाँ पे आप चेक बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप एज इट इज छोड़ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सी नंबर का पॉइंट है सर्विस रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे सर्विस रिक्वायर्ड का मतलब यहाँ पे सबसे पहले नंबर दिया गया, यहाँ पे दिया गया दोस्तों एटीएम कार्ड। तो एटीएम कार्ड में फर्स्ट एप्लीकेंट, यानी कि मेरा सिंगल अकाउंट है तो मैं यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेंट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे दोस्तों जो भी नाम मैं अपना चाहता हूँ एटीएम कार्ड के ऊपर तो वो यहाँ पे मैं लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कार्ड टाइप का, यानी कि कार्ड आप कौन सा चाहते हैं, तो रुपए, वीजा और मास्टर कार्ड। फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों रुपए कार्ड जो है वो इंडिया का है, तो मैं रुपए पे जाऊंगा क्योंकि इसमें आपके चार्जेस में नहीं लगते हैं और फ्री निकासी भी हो जाती है 5 बार तक के लिए। यहाँ पे दोस्तों हमारा काम हो जाता है खत्म। उसके बाद दोस्तों अदर सर्विसेज के लिए अगर आप चेकबुक मुझे चाहिए थी तो मैंने यहाँ पे यस पे क्लिक कर दिया। SMS अलर्ट अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं। मैं SMS अलर्ट भी चाहता हूँ तो वो यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आप फोन बैंकिंग चाहते हैं और उसके बाद नेट बैंकिंग चाहते हैं तो यहाँ पे जस्ट आपको यहाँ पे यस पे लिख देना है। मोबाइल बैंकिंग चाहते हैं तो इसको भी यस कर दीजिए क्योंकि आपको मोबाइल से भी कभी कभी पैसे निकालने के लिए, भेजने के लिए जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद पासबुक चाहिए तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। ई स्टेटमेंट की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ई स्टेटमेंट आपकी ईमेल आईडी पे हर बार पूछा जाता है। ये ट्रांजैक्शन डिटेल जो राइट हैं वो किसको आप देना चाहते हैं, अगर आपने ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवाए होते यहाँ पे एप्लीकेंट 1 और एप्लीकेंट दोनों में से किसी एक को भी आप प्राइमरी बना सकते थे। फिलहाल मेरा सिंगल अकाउंट है तो मैं यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेंट पे क्लिक करके यस कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे टर्म डिपॉजिट की बात की जा रही है कि क्या आप फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट करवाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहता हूँ, जस्ट मैं यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को सीधा छोड़ दूंगा, मोड वाले ऑप्शन को भी। उसके बाद यहाँ पे रिकरिंग डिपॉजिट में भी मुझे कुछ भी नहीं बनना है क्योंकि मुझे किसी प्रकार की एफडी की जरूरत नहीं है, ना ही मैं ऑटो सेव का ऑप्शन एनेबल करवाना चाह रहा हूँ। उसके बाद सेविंग प्लस अकाउंट ये भी मैं नहीं चाहता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे मैं इसको एज इट इज छोड़ दूंगा। अब आपके लिए आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म जो है F नंबर का DA1 फॉर्म, नॉमिनेशन फॉर्म। ये नॉमिनेशन फॉर्म बनना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि RBI के रूल अनुसार अगर आप नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भरते दोस्तों आप अकाउंट ऑपरेट नहीं करवा पाएंगे। तो यहाँ पे जस्ट आपको IB डिक्लेयर्ड, यहाँ पे आपको जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं वो उनको आप सीधा बना सकते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना नाम लिखूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे डिक्लेरेशन कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं जस्ट चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे दोस्तों मैं अकाउंट टाइप लिख दूंगा क्योंकि मेरा सेविंग अकाउंट है तो मैं यहाँ पे सेविंग लिख दूंगा। ये शुरुआत आपको यहाँ से कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों अकाउंट नंबर आपको छोड़ देना है क्योंकि ये बैंक वाले अपने आप भर देंगे, आपको बस यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। अब आपकी अगली डिटेल है दोस्तों डिटेल्स ऑफ नॉमिनी। आप जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली मेंबर में किसी को भी नॉमिनी बना सकते हैं, तो वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेम्परेरी नेम मोहित, मैं इनको अपना नॉमिनी बनाना चाहता हूँ। उसके बाद एड्रेस ऑफ नॉमिनी, तो जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे पूरा आप डालेंगे आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे सिंगल केवल भोपाल लिख रहा हूँ क्योंकि मैं भोपाल से बिलोंग करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों मोबाइल नंबर भी पूछा जा रहा है नॉमिनी का, तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ इन केस ऑफ माइनर, अगर नॉमिनी जिसको भी आप बना रहे हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ 18 साल से कम है तो यहाँ पे आपको पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखने की जरूरत पड़ेगी नॉमिनी की। अगर 18 साल से ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल ऐसा ही छोड़ देना है। रिलेशनशिप विथ ऑफ डिपोजिटर, जिसको भी आपने नॉमिनी बनाया है उनके साथ आपका रिश्ता क्या है तो वो यहाँ पे आपको लिख देना है। मैंने यहाँ पे जस्ट भाई लिख दिया। एज कितनी है यहाँ पे उसकी, तो यहाँ पे दोस्तों 27 साल है तो मैं एज लिख देता हूँ 27 साल। यहाँ पे दोस्तों अगली लाइन दी गई है एज अ नॉमिनी इज अ माइनर ऑन द डेट अपॉइंट श्री डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे इसका मतलब है इस लाइन का कि अगर जिसको भी आप नॉमिनी बना रहे हैं अगर वो 18 साल से कम है तो यहाँ पे उसके साथ आपको अन्य किसी पर्सन का नाम भी लिखना पड़ेगा जो कि नॉमिनी जब तक बालिग ना हो जाए तब तक वो इसका अकाउंट ऑपरेट कर पाए। फिलहाल यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे 27 साल का नॉमिनी है यानी 18 साल से ऊपर है, बालिग है, तो यहाँ पे मैं सीधा इसको छोड़ दूंगा। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट के सिग्नेचर चाहिए, यहाँ पे जो भी आपका सिग्नेचर है वो यहाँ पे आप कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे विटनेस के लिए पूछा जा रहा है, तो जो भी जिनका भी आसपास आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है उनको आप सीधा उनका नाम लिख दीजिए, उनका सिग्नेचर करवाइए और उनका एड्रेस यहाँ पे आप लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। अगर आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवा रहे होते तो यहाँ पे इस जानकारी को हम भरते। उसके बाद दोस्तों डेट आपको यहाँ पे डाल देनी है, जो भी आपकी डेट हो। प्लेस यहाँ पे आपको भोपाल लिख देना है जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे वापस से सिग्नेचर करवा दूंगा एक और ये हमारा दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा काम खत्म। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के लिए बोला जाता है, तो यहाँ पे जस्ट आपको सिंपल छोड़ देना है, जस्ट आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है और यहाँ पे प्लेस जरूर भोपाल लिख देना है और डेट जिस भी डेट को आप अपना फॉर्म भर रहे हैं वो यहाँ पे आप अपनी डेट डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगली जो
लाइन दी गई है वो दी गई है ऑफिस यूज के लिए, यानी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। जो भी बैंक का कर्मचारी होगा वो यहाँ पे इसकी जानकारी को भरेगा। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे, क्योंकि ये 9 पेज का फॉर्म है तो यहाँ पे 5वें नंबर फॉर्म पे यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए बोल रहा है। तो मैं यहाँ पे जस्ट सिग्नेचर करूँगा और यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं करना है, जस्ट सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर जहाँ जहाँ भी आपको मैं बता रहा हूँ बहुत ध्यान से आपको सिग्नेचर करना है। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं पेज नंबर 6 के ऊपर। तो पेज नंबर 6 पे हमारा कुछ भी काम नहीं है। अब हमारा 7वें नंबर का जो पेज है ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है। यहाँ पे दोस्तों इनकम टैक्स रूल 1962 फॉर्म नंबर 60 जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ दिया जाता है। ये तब इम्पोर्टेंट था दोस्तों जब हमारे देश में पैन कार्ड कंपलसरी नहीं था, क्योंकि अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो यहाँ पे इस जानकारी को दोस्तों आपको भरना होता था। लेकिन आजकल बैंक ने पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया है तो यहाँ पे ये जानकारी आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी बैंक वाले आपसे बोलते हैं कि यहाँ पे आपको जानकारी भरनी है तो आप यहाँ पे जो डिटेल आपसे पूछी जा रही है वो यहाँ पे आप सीधा भर देंगे, जैसे कि नाम, एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह। लेकिन यहाँ पे आपको बैंक की ये फॉर्म भरने के लिए नहीं बोलेगी, क्योंकि आप पैन कार्ड ऑलरेडी लगा रहे हैं। उसके बाद मैं दोस्तों थोड़ा सा नीचे आऊँगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच कर रहे हैं अकाउंट ओपन करवाते समय। तो दोस्तों यहाँ पे अकाउंट ओपन करवाते समय सबसे पहले मैं आधार कार्ड की बात करूँ तो ये कंपलसरी होता है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए मैं आधार कार्ड यहाँ पे दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे कोई भी एज सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक और अपना सप्लीमेंट डॉक्यूमेंट हमें देना होता है तो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस मैं यहाँ पे दे दूंगा। तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए यस कर दूंगा और यहाँ पे मैं यस कर दूंगा आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के लिए। तो दोनों डॉक्यूमेंट आपको कंपलसरी हो जाएगा ले जाने के लिए। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो पूरी लिस्ट नीचे तक दी गई होती है। आप जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे यस करेंगे वो यहाँ पे आपको दोस्तों देना पड़ेगा सप्लीमेंट डॉक्यूमेंट के तौर पे। यहाँ पे दोस्तों हमारा काम खत्म हो जाता है। अब हम आ जाते हैं सीधा पेज नंबर 9 के ऊपर। यहाँ पे डिटेल्स ऑफ रिलेटेड पर्सन टू बी फिल्ड फॉर माइनर। अब यहाँ पे आपको मैं ऑलरेडी एक चीज़ बता चुका हूँ कि अगर आपका बच्चा 18 साल से कम है और उसका आप अकाउंट ओपन यहाँ पे करवा रहे हैं तो वो सीधा अकाउंट ऑपरेट करने के लिए सक्षम नहीं है जब तक कि वो है 18 साल का ना हो जाए। इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपको किसी भी एक उसके संरक्षक का नाम लिखना पड़ेगा जो कि इसकी अनुपस्थिति में अकाउंट ऑपरेट कर सके, जैसे कि उसकी माँ, उसका भाई, उसकी बहन, उसका पिता। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मैं जस्ट यहाँ पे इसको कस्टमर आईडी को ब्लैंक छोड़ दूंगा, केवाईसी नंबर को ब्लैंक छोड़ दूंगा, अकाउंट नंबर भी आपको ब्लैंक छोड़ देना है। अगर आपका बच्चा 18 साल से कम है और आप जिसका भी नाम है यहाँ पे आप ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आपको लिखना है। तो फिलहाल आपने देखा होगा कि जो भी जिनका अकाउंट ओपन मैं कर रहा हूँ वो 27 साल के हैं। तो यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ पे इसको डैश करके छोड़ दूंगा। यहाँ पे मुझे किसी भी प्रकार की जानकारी भरने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे भी मुझे कुछ भी नहीं भरना है क्योंकि मैं जिनका अकाउंट ओपन कर रहा हूँ वो ऑलरेडी बालिग हैं। उसके बाद यहाँ पे फट का डिक्लेरेशन फॉर्म, यहाँ पे इसको भरना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा अमेरिका के साथ एक टाई अप है। जब भी हम उनके साथ लेन देन करते हैं तो इसके लिए आरबीआई ने फटका डिक्लेरेशन फॉर्म को कंपलसरी किया हुआ है सारी की सारी बैंकिंग फ्रेंचाइजी के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों कस्टमर आईडी आपको डैश छोड़ देना है, सी केवाईसी नंबर भी आपको डैश छोड़ देना है। उसके बाद अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है। नेम आपको लिखना है दोस्तों, यहाँ पे नाम क्या था, वो नेम था अमित, यानी कि मैं स्वयं की जानकारी यहाँ पे भर रहा था, यहाँ पे अमित लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिटीजनशिप के बारे में पूछा जा रहा है तो मैं इंडिया से हूँ। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ की हम बात करें तो जहाँ पे आप पैदा हुए थे वो लिखना है। मैं यहाँ पे भोपाल लिख देता हूँ। कंट्री पूछ रहा है तो इंडिया लिख दूंगा। उसके बाद दोस्तों एड्रेस यहाँ पे आपको लिख देना है, पूरा एड्रेस जो जहाँ पे आप रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको डिस्ट्रिक्ट भर देना है और पिन कोड यहाँ पे डाल देना है और स्टेट का नाम भी बहुत ध्यान से आपको भर देना है। तो इतना ही आपको दोस्तों यहाँ पे फॉर्म भरना है। इसके अलावा जो नीचे दी गई जानकारी यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको नीचे सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट भर जाता है इस तरीके से। आई होप दोस्तों ये फॉर्म आपने भरना सीख लिया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा पीछे जाके भी आप आगे की जानकारी को बहुत आसानी से भर सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट ले जा रहे हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड और जैसा कि मैंने यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट किया था तो वो तीनों डॉक्यूमेंट आपको बैंक लेके जाना है, तभी आपको अकाउंट ओपन करने की परमिशन होगी। और यहाँ पे दोस्तों आपको एक और चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे एक फ़ोटो जब आप यहाँ पे चिपका देंगे उसके साथ एक और फोटो आपको ले जानी है जो कि आपकी पासबुक में चिपकाई जाएगी। उसके ऊपर आपको सील लगा के आपको दे दिया जाएगा। आई होप दोस्तों आपको जानकारी पसंद आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है इस फॉर्म से जुड़ा हुआ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।